भारत में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय वैदिक काल से चला आ रहा है। बदलते दौर में शहद की बढ़ती महत्ता को देखते हुए इसके कारोबार में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियां अधिक लाभ कमाने के फेर में नकली शहद बाजार में बेच रही हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालक किसानों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री द्वारा इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजधानी दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग करते हुए नकली शहद बेचने वाले शहद माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री द्वारा राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए मधुमक्खी पालक किसानों और शहद कारोबार से जुड़े उद्यमियों ने भाग लिया। समारोह में मौजूद वक्ताओं ने बताया कि देश में इस तरह का ये पहला और अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें मधुमक्खी पालकों ने एक सुर में एकता का प्रदर्शन करते हुए अपने हितों की चिंता व्यक्त की और विश्व स्तरीय संगठन बनाने पर सहमति जताई। इस आयोजन का मुख्य मकसद ये है कि पूरी इंडस्ट्री को इसमें जोड़ें, शहद उत्पादक को जोड़ें, शहद को पैक करने वालों को जोड़ें, साथ में सरकार को इसके साथ जोड़ें। और जो हमने ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री बना रहे हैं, इसमें ये पूरा का पूरा सबके सब इस पूरे एक छत के नीचे आ जाएंगे। तो जब हम इसमें पूरी इंटरनेशनल जो एपीमोंडिया है उसके अंदर हम इसको ला के काम करेंगे, ताकि हम अगले इंटरनेशनल एपीमोंडिया को कभी हम भारत में इनवाइट करके उसके हम बड़े लेवल के प्रोग्राम हम कर सकें। इस अवसर पर मधुमक्खी पालकों ने केंद्र सरकार से मांग की कि जब से शहद का बाजार देश और दुनिया में बढ़ा है, तब से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां नकली शहद बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रही हैं, जबकि मधुमक्खी पालन कर असली शहद तैयार करने वाले किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जो मधुमक्खी पालक अपने प्रोड्यूस को लेकर आता है वो शहद के रूप में आता है और उस शहद की मांग बाजार में कम होती जा रही है, क्योंकि डुप्लीकेसी इतनी आ गई है कि बाजार में डुप्लीकेट शहद को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सम्मेलन में मौजूद वक्ताओं ने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि देश में जितना शहद उत्पादित हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में शहद देश में बिक रहा है। ऐसे में मिलावटी शहद के बाजार में आने से आम आदमी की सेहत से जहां भारी खिलवाड़ हो रहा है, तो वहीं मधुमक्खी पालक किसानों के हितों पर कुठाराघात होने से असली मधुमक्खी पालक किसानों की छवि भी प्रभावित हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड क्लास शहद होता है जो हमारे यहाँ पर कश्मीर से पैदा होता है। इसको हम लोग इंटरनेशनली यदि देखते हैं तो ये वर्ल्ड के 5 शहद में से एक है, मगर जब हम इसकी मार्केटिंग को देखते हैं तो मार्केटिंग के मामले में इसके अंदर जब लोग डुप्लीकेसी में आ जाते हैं तो इसका रेट नहीं मिल पाता। तो हमारा सरकार से अनुरोध यही है कि बीकीपर्स को बचाने के लिए उसकी मार्केटिंग को सही करवाया जाए। सम्मेलन में भाग लेने आए महाराष्ट्र के प्रगतिशील किसानों ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि मधुमक्खियां जिन फूलों पर बैठकर मकरंद लेती हैं, उन्हीं के कंपोजिशन को ध्यान में रखकर बनाए गए स्वास्थ्यवर्धक शहद को वो हेल्थ ब्रांड के रूप में बाजार में बेच रहे हैं, जिससे उनको सामान्य शहद की तुलना में आमदनी भी अधिक हो रही है। इसलिए अन्य किसान भी वैज्ञानिक तरीके से शहद प्रसंस्करण कर मुनाफा कमाएं। वैज्ञानिक तरीके से यानी अभी हमारे इंडिया में जो है बी कीपिंग जो है अच्छा डेवलप हुआ है एक्चुअली, लेकिन बात ऐसी है बिकॉज ऑफ दिस माल प्रैक्टिस उनको रेट अच्छा नहीं मिल पाता। यदि साइंटिफिक बी कीपिंग करनी है तो उनको जो है हमने अच्छे साधन भी प्रोवाइड करने चाहिए, और अच्छे साधन यदि प्रोवाइड करना है और उनका परचेस पावर बढ़ाना है तो उनको रेट भी अच्छे देने चाहिए हमने, जैसे कि कम से कम 120 रुपये से 150 रुपये केजी। सम्मेलन में आए युवा किसानों ने बताया कि कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिहाज से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय काफी मददगार साबित हो सकता है, इसलिए रोजगार पाने के लिए युवाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं कहीं जाता कंपनी के पास अपनी नौकरी मांगने, मुझे लगता नहीं है मुझे कोई 10,000 भी देता। आज मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, छोटे से कैरियर है जो मेरा जो बिजनेस है। 2003 में मैंने मधुमक्खी पालन का धंधा स्टार्ट किया था और आज अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब इतना स्कोप है इसमें, अगर आप ज़्यादा इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत है। सम्मेलन के दौरान कुछ प्रगतिशील किसानों ने शहद से जुड़े अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें असली और नकली शहद के बारे में लोगों को जागरूक करने के अलावा शहद से तैयार अन्य उत्पादों को भी दर्शाया गया। इस दौरान शहद प्रसंस्करण और कारोबार करने की भी लोगों को जानकारी दी गई। हम लोग स्पेशली कोई भी जो स्टेट वाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उसमें हम लोग बेरोजगार लोग
महिलाओं के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो गांव में जो महिलाएं हैं, इन लोगों को जो बेरोजगार है, इन लोगों को एक रोजगार के अच्छे तरीके के लिए हम लोग बी कीपिंग का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये काफ़ी वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं, बहुत कीमती प्रोडक्ट होते हैं ये सब, और हनी तो बेचेगा ही बेचेगा। हनी ट्रेडिंग करे, एक्सपोर्ट करे और लोकल मार्केट में बेचे तो उससे बहुत अच्छा पैसा कमाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार कृषि विकास के जरिए किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में कृषि के साथ साथ चलने वाले सहयोगी व्यवसाय न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में लाभदायक साबित हो सकते हैं, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।